जो अब्दुल कलाम साहब हैं, देश के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। और हमारे भारत रत्न को अगर इस प्रकार से कोई जिहादी कहेगा, देशद्रोही कहेगा और तमाम जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि साफ साफ वो बोल रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो थे भारत के नंबर 1 जिहादी थे। उन्होंने पाकिस्तान को आइटम बम बनाने का फार्मूला दिया था। देखिए, पहले तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रथम नागरिक, जो पूर्व में प्रथम नागरिक रहे, राष्ट्रपति रहे, उन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं मान्यवर। कोई आम बात नहीं है ये। भारत रत्न पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आम बात नहीं है ये जो इन कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग जो हैं, जिनके मन में हिंदू मुसलमान जो भरा हुआ है, जो मुसलमानों को लेकर के जो जहर भरा हुआ है, उस जहर का नतीजा है ये। जो लोग भारत रत्न की और भारतीय संविधान की, भारतीय डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करते, वो सही मायने में देशद्रोही है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एक धर्म से जुड़े हैं, धर्म विशेष से जुड़े हैं और भगवा पहन रखा है, तो इसलिए बोलना भी पड़ता है। क्योंकि बीमारी छोटी हो या बड़ी, बीमारी है, और अगर बीमारी का स्टार्टिंग में इलाज नहीं किया जाएगा तो गंभीर रूप धारण कर लेगी। आज मुल्क भर के जो हालात हैं और उन हालातों में जो वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से, जिनका श्रीमान जी का नाम आपने लिया, जिन्होंने भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब के बारे में जो जिन शब्दों का यूज किया है, तो इस पे तो मुकदमा बनता है, देशद्रोह बनता है। भारत की सरकार ने जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया हो और उस भारत रत्न को कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करे, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और उनके गृह मंत्री जो अमित शाह हैं हमारे, उनसे, और ख़ास तौर से यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यूपी में शायद ये बात कही गई है जैसे जितनी मुझे जानकारी है, उनसे अपील करता हूं कि भाई हमारे भारत रत्न जो अब्दुल कलाम साहब हैं, देश के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। और हमारे भारत रत्न को अगर इस प्रकार से कोई जिहादी कहेगा, देशद्रोही कहेगा और तमाम जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि साफ साफ वो बोल रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो थे भारत के नंबर 1 जिहादी थे। उन्होंने पाकिस्तान को आइटम बम बनाने का फार्मूला दिया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को एटम बम बनाने का फॉर्मूला दिया, तो उनके पास कुछ ऐसी खबर होगी, उनके पास कुछ जानकारी होगी। तो मैं स्वामी जी से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि अगर आपके पास में ऐसी कोई खबर है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस तरीके की खबर, जानकारी दी कि एटम बम बनता कैसे है, तो उसको सार्वजनिक करें। और अगर नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रथम नागरिक, जो पूर्व में प्रथम नागरिक रहे, राष्ट्रपति रहे, उन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं मान्यवर। कोई आम बात नहीं है ये। भारत रत्न पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आम बात नहीं है ये जो इन कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग जो हैं, जिनके मन में हिंदू मुसलमान जो भरा हुआ है, जो मुसलमानों को लेकर के जो जहर भरा हुआ है, उस जहर का नतीजा है ये। आज वो अब्दुल कलाम को कह रहे हैं। अभी मैंने कल परसों देखा था कि वो 15 साल का, 12 साल का जो बच्चा एक मंदिर में पानी पीने के लिए चला गया, आसिफ, उसकी पिटाई कर दी, तो उस पर भी बोल रहे थे कि वो बच्चा नहीं है, वो गुनहगार है, वो अपराधी है। तो आप देखिए ना, इस देश को ये लोग ले जाना कहाँ चाहते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। ये वो लोग हैं कि जो देश को हिंदू मुसलमान में बांट के रखना चाहते हैं। इससे ऊपर हमारी और आपकी सोच नहीं जानी चाहिए। हम मंदिर मस्जिद में अटके रहें, हिंदू मुसलमान में अटके रहें, लव जिहाद में अटके रहें, ना हम पढ़ाई की बात करें, ना शिक्षा की बात करें, ना हॉस्पिटल की बात करें, ना M.Tech B.Tech करने के बाद में जो हम लोग बेकार घूम रहे हैं, ना नौकरी की बात करें, तो हम लोग उसकी बात ना करें। हम लोग सिर्फ इस बात पर अटके रहें कि महाराज जी ने कह दिया, वाह जिंदाबाद महाराज जी, हम आपके साथ हैं। आपके साथ महाराज जी कोई नहीं। मैं बता दूं, इस देश का जो संविधान है, वो संविधान सर्वोपरि है। आसिफ का आपने नाम का जिक्र किया, तो आसिफ वाला मामला बताइए, क्या उतना मतलब बड़ा हो सकता था कि डासना मंदिर के बाद अब ये उत्तराखंड के 150 मंदिरों में एक बैनर लगाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि गैर मुसलमानों को यहाँ पे आना वर्जित है। तो क्या आप एक हिंदू है, क्या मुसलमान अगर आपके प्याले से पानी पीता है तो पीने नहीं देंगे क्या आप? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, ये वो देश है जहाँ 1907 के लगभग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत रत्न हुए, उनको पानी नहीं पीने दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो विश्व के सबसे चौथे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको बचपन में पानी नहीं पीने दिया गया। इस देश के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते, तो बाबू जगजीवन राम के बारे में एक बात और बता दूं, वो एशिया के सबसे बड़े किसान थे। 3000 बीघा जमीन बाबू जगजीवन राम के पास थी। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ 2 मटके रखे होते थे, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए। और जब वो हिंदू वाले मटके में पानी पीने के लिए, तो वो मटका फोड़ दिया, बोला तुम अछूत हो, तुम नहीं पी सकते। अगले दिन तीसरा मटका रखा गया उनके लिए कि अछूतों के लिए, तो उन्होंने वो मटका फोड़ दिया। ये पानी की लड़ाई इस देश में बहुत पुरानी है।
20 मार्च 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर पानी के लिए आंदोलन किया था, जिसको चापदार आंदोलन कहा गया, महाड़ आंदोलन कहा गया। पानी का आंदोलन है। आप देखिए ना, ये जो लोग पानी, आज एक 12 साल का 14 साल का बच्चा एक मंदिर में पानी पीने के लिए चला गया, उसकी इतनी पिटाई की जाति पूछ धर्म पूछ करके कि उसको अधमरा कर दिया। हम किस समाज में जी रहे हैं? हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं? हमको खुद पता नहीं है यार। इस देश को कहाँ ले जाओगे? इस नफरत के बलबूते इस मुल्क को कहाँ ले जाओगे? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं साहब, जब प्यास जाति और धर्म देख करके नहीं लगती। ये वही हिंदू समाज है जिसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं हिंदू की बात कहूँ, जो दशहरा के समय पर प्याऊ लगाता है, और प्याऊ लगाते वक्त वो ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, चमारो, चूड़े हो, खट्टी को पासी हो, कौन हो? वो पानी पिलाते हैं। लेकिन आज हम लोग 21वीं सदी में जो सदियों से प्याऊ लगाते चले आ रहे हैं लोग, आज वो एक मुसलमान बच्चा अगर उसमें आ गया, मंदिर में आ गया, तो उसकी पिटाई की जा रही है कि तू मुसलमान है, मंदिर में क्यों आ गया? तो ये जो सोच बनाई गई है पिछले 6-7 साल में, जो मन मस्तिष्क में सोच डेवलप हुई है दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, अन्य उन लोगों के प्रति, अछूतों के प्रति जो एक सोच डेवलप हुई है, ये सरकार इसी सोच में, ये 15-16% लोग हैं देश भर में जो RSS की विचारधारा से अपने आप को ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं। लेकिन यही लोग कह रहे हैं, बीजेपी जो सत्ता में है, यही लोग कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया। अब विश्व गुरु बन गया तो फिर ऐसा मामला नहीं, विश्व गुरु कहाँ बन गया? इनके घर में बन गया होगा। भारत अगर विश्व गुरु बन गया हो तो RSS के मुख्यालय में बन गया होगा, बीजेपी के हेडक्वार्टर में बन गया होगा, और जो लोग कह रहे हैं उनके घर में बन गया होगा। मुझे बता दो विश्व गुरु बनने का कौन सा पैमाना है? अरे भैया, ये विश्वगुरु सम्राट अशोक के ज़माने में था, जब यहाँ बुद्ध काल था, तब ये विश्वगुरु था। बुद्ध इस धरती पर पैदा हुआ और उस बुद्ध ने इस देश के 44 देशों को बुद्ध धम्म दिया। आज 44 देशों के अंदर बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन इसी देश के अंदर एक रामभद्राचार्य नाम के, ऐसे ही जैसा अभी आपने एक संत का नाम लिया, एक और रामभद्राचार्य, जो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, मोदी जी को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से बुद्ध ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। बुद्ध ने इस देश के आदमियों को नापुस्तक बना दिया। जिस बुद्ध ने इस भारत को विश्व गुरु बना दिया, उस बुद्ध से नफरत है। जिस मिसाइल मैन क्या नाम है, राष्ट्रपति जी ने, APJ अब्दुल कलाम साहब ने इस देश को मिसाइल का देश बना दिया और उनको भारत रत्न दिया गया, उससे नफरत है। अम्बेडकर से नफरत है। ये नफरत अकेले मुसलमानों से नहीं है, ये देश की नफरत मुसलमानों से है, दलितों से है, अछूतों से है, पिछड़ों से, किसानों से, यादवों से, जाटों से, गुजरों से, सबसे नफरत है। नफरत किसको, वो समझिए। नफरत वो 15% लोग हैं जो खुद विदेशी हैं, उनको इस देश के मूल निवासियों से नफरत है। बस इतनी सी बात है। ये नफरत की बात कर रहे हैं, तो ये नफरत मतलब कौन लोग है कि अभी तो आपने बताया से कुछ लोग हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है, नफरत खत्म हो चुका है, मोहब्बत पूरे देश में फैल चुका है, लोगों में भाईचारगी आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये सब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को अच्छी लगेगी, इस मौके पर याद आती है। कमाल अमरोही साहब बहुत बड़े शायर थे, फिल्मी दुनिया में काम करते थे। उनकी शादी मीना कुमारी से जब हुई तो वो अमरोहा आई, और जब अमरोहा आई तो बहुत बड़ा महल था अमरोही साहब का, कमाल अमरोही साहब का। तो उनकी पहली पत्नी से एक बेटा था, उनका दत्तक पुत्र था। वो पूरे दिन महल में घूमता था। तो मीना कुमारी जी ने महल के नौकर चाकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस शहर के अंदर, अमरोहा के अंदर, कोई ऐसा आदमी हो जो कुरान शरीफ पढ़ा ले, जो हदीस पढ़ा ले, उसको बुला करके लाओ, हम अपने बेटे को तालीम देनी है। तो नौकर चाकर गए और जाने के बाद में वो एक आदमी को लेकर के आए जिसके माथे पर तिलक लगा था और एक बिलान की चुटिया थी। मीना कुमारी ने देखा कि ये तो मुसलमान नहीं है। मीना कुमारी ने पूछा कि आप कौन है? कि मैं पंडित हरिनारायण शास्त्री हूँ। बोले कि आप कुरान शरीफ पढ़ाते हैं? कि हाँ बहू रानी, कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ। क्या तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हिंदू होकर के कुरान शरीफ पढ़ाते हो। क्या तो इसका वजीफा क्या लोगे, इसकी फीस क्या लोगे? क्या बहू रानी, अल्लाह का आदेश पढ़ाने का, भगवान का आदेश पढ़ाने का काहे के पैसे? जिस दिन ये संस्कृत मुझसे सीखने के लिए आएगा उस दिन मैं वजीफा ले लूँगा, उस दिन अपना मान दे ले लूँगा। सोचिए हम कहाँ से चले थे। एक ब्राह्मण इस देश के अंदर क्या नाम है, कुरान शरीफ पढ़ाता था, और आज अगर एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम बच्चा चला जाता है तो उसकी पिटाई की जाती है। ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं साहब। इनके आप पूरा इनका सारा जो सिस्टम है उठा करके देख लीजिए। नफरत, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ है नहीं इन लोगों के पास में। यही इसी के आसपास इनकी राजनीति घूम रही है। आप दिल्ली में है, दिल्ली से रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली का ही कहा जा रहा, आज तक की खबर ने दिखाया था, ट्वीट किया था कि ये दिल्ली के दंगे का आरोपी है और वो एक आदमी को मार रहा है। उसमें ज़बरदस्ती हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाया जा रहा है। तो मतलब क्या ज़बरदस्ती किसी से जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवाना, ये कैसा पाकिस्तान मुर्दाबाद ना, पाकिस्तान की मुर्दाबाद में हमारा कुछ घट रहा
ना हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में हमारा कुछ घट रहा। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, था और रहेगा ताउम्र, इसमें कोई, वो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, ये मानवता है। लेकिन अगर वो हमारे शहीदों के साथ, हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ में उनको शहादत, उनको शहीद करेगा तो हमारा उसके साथ 36 का आंकड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भारत जो देश है वो अपने आप में जिंदाबाद है यार। आपके ना कहने से क्या जिंदाबाद नहीं रहेगा? ये बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, नानक की, रैदास की, फूले की धरती है, ये अम्बेडकर की धरती है, गांधी की धरती है। भाई ये 4 लोग मुर्दाबाद के नारे लगा देंगे तो भारत की जो जमहूरियत है, भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा क्या? नहीं ना, भारत जिंदाबाद है। 135 करोड़ आदमी भारत में बसते हैं, उसमें अगर 10 आदमी या मैं कहूँ 1-2 लाख आदमी ऐसे होंगे जो भारत को मुर्दाबाद कहते होंगे या भारत को जिंदाबाद ना कहते हो, उनके कहने से भारत जिंदाबाद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से आउट ऑफ कंट्री भारत के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रही है, उनका आपने देखा होगा फ्रीडम हाउस ने भी उनका एक एजेंसी, उन्होंने कहा था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है लोगों का। तो जब इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, फिर भी इस मुल्क में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ज़बरदस्ती मारकर किसी से जिंदाबाद बुलवाया जा रहा है। आपने लोकतंत्र की बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे भारत में जो ये चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन लोगों को होना चाहिए जिनकी उम्र एक तो 25 साल हो, दूसरा उनके पास 25 बीघे ज़मीन हो, तीसरा या इनकम टैक्स पेयर हो, चौथा जो कम से कम बीए पढ़े लिखे, उन लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि नहीं, जो इस देश का नागरिक है और जो 20 साल का वोट, 20 साल की जिसकी उम्र है, उस हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये लोग तो उस समय भी चाहते थे कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता जो है परिवर्तन हो जाए, गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाए। लेकिन उस समय धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों को, छोटू राम जैसे लोगों को, भगत सिंह जैसे लोगों को, उन तमाम लोगों ने, और ख़ासतौर से डॉक्टर अम्बेडकर को जो लोकतंत्र के भीषण पितामह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश में लोकतंत्र तब कामयाब होगा बिना जाति, बिना धर्म, बिना क्षेत्र, बिना भाषा, हर आदमी जो 20 साल का है उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सोचो आज के देश में जो हमारे किसान भाई है, कितनों के नाम पर 25 बीघा जमीन आ रही है, कितने टैक्स पेयर हैं, कितने लोग वोट देते, नहीं देते ना। तो ये तो तब भी चाहते थे कि लोकतंत्र जो वो हमारे हाथों में रहे। लेकिन अब इनको लग गया कि जूती काटने वाले की वोट की कीमत उतनी है, इनको लग गया किसान की वोट की कीमत उतनी है, इनको लग गया राष्ट्रपति की वोट की कीमत उतनी है। तो अब इनको ये इनके जो मन में खटास है ना, वो खटकती है कि यार हम हर 5 साल के बाद में जूती काटने वाले से कहते हैं वोट हमें देना, हर किसान से कहते हैं वोट हमें देना, हर गुजर से, जाट से, चमार से, चूड़े से जाकर के वोट हमें, उनमें से तो नफरत है, उनसे तो नफरत है ना, मुसलमान से तो नफरत है ना, कैसे कहें कि खासा वोट हमें दे देना। तो ये जो कहा है ना, जो आपने कहा है कि भाई भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारतीय संविधान बहुत मजबूत है, लेकिन उसको कमजोर किया जा रहा है ताकि जो नारा लग रहा है ना कि 50 साल हम लोग सत्ता में रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? ईवीएम है, सत्ता में रहेंगे, वोट मांगने की जरूरत ही नहीं। अब सबको पता है बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, सबको पता है बंगाल में क्या चल रहा है, सबको पता है कि पहले जो सरकार किस तरीके से भावनाओं के नाम पर मुल्क भर में बनी है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये जाति से, धर्म से, मजहब से, सबसे ऊपर भाषा से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भाईचारे को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और खासतौर से जो देश का लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार है, वो आपको और मुझे, जो आपको सवाल पूछने का और मुझे सवाल देने का जो अधिकार दिया, इसको बचाना पड़ेगा। अन्यथा हो सकता है कल दिशा रवि की तरह मेरे ऊपर भी केस हो जाए राष्ट्रद्रोह का। जिस तरह से दो पत्रकार नहीं, आजकल देखिए ना, राष्ट्रद्रोह तो गाजल मूरी हो गया, किसी के भी ऊपर लगा तो कौन पूछ रहा है, और बाद में कोर्ट चीखता रहेगा, कोर्ट बाद में करता रहेगा, 4 साल मुकदमा चलेगा, 6 साल मुकदमा चलेगा, तब तय किया जाएगा कि राष्ट्रद्रोह बनता नहीं बनता। बहुत सारी बात। अंत में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर? देखिए, मैं कहूँगा कि चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, वो हमारे सम्मानित हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अच्छा काम किया, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से आते होंगे, ये उनके हाथ में नहीं था। मैं किस जाति में पैदा होऊंगा, किस धर्म में पैदा होऊंगा, ये मेरे हाथ में है ही नहीं, ये नेचुरल है यार। और ये जाति और धर्म तुमने बनाए होंगे, जिसने पैदा मुझे किया उसने थोड़ी बनाए। तो हम किस जाति, किस धर्म में पैदा हुए, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन मैंने मुल्क की भलाई के लिए क्या किया, इसके आधार पर मेरा आकलन होना चाहिए। और जब इस बात पर आकलन हुआ तो एपीजे अब्दुल कलाम को जो है इस देश के अंदर भारत रत्न मिला, डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिला। और जो लोग ऑलरेडी भारत रत्न जिनको मिला है, जो लोग भारत के रत्न हैं, उनका सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग भारत रत्न की और भारतीय संविधान की, भारतीय डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करते हैं, वो सही मायने में देशद्रोही है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, और जिन लोगों ने उनके बारे में इस तरह का आरोप लगाया है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।